कल तक देवरी गांव का हलधर, जो सामान्य बच्चों की तरह खाता पीता था, वो कोसमनारा का बाबा सत्यनारायण बनते ही बदल कैसे गया? अन्न जल ग्रहण किए बगैर 26 साल से बिना उठे बिना लेटे एक जगह बैठे हैं। मौसम की मार का भी असर नहीं पड़ता। ये सब कैसे होता है? क्या इन सब से उनके शरीर पर कोई असर नहीं पड़ता? अब सारे सवालों के जवाब जानने का वक्त हो गया था। अब हमारा रुख वापस आश्रम की ओर था। रात के वक्त भी धाम में लोगों का तांता लगा था। बाबा हमेशा की तरह ध्यान में बैठे थे। कुछ देर में आरती भी शुरू हो गई। ये आरती का वक्त है, लोग आरती कर रहे हैं, लेकिन आप यकीन मानिए कि इतनी आवाज के बावजूद शंख बजाए जा रहे हैं, घंटी की आवाज आपको सुनाई पड़ रही होगी, लेकिन बाबा जो सामने तपस्या पर बैठे हैं उनके ऊपर कोई असर नहीं है। सत्यनारायण बाबा जी की जय, श्री श्री सत्यनारायण बाबा जी की जय, हर हर महादेव। रात के 12 बजने वाले थे। अब वो वक्त करीब था जिसका हमें बेसब्री से इंतजार था। बाबा कुछ घंटे के लिए ध्यान तोड़ेंगे, लोगों से मिलेंगे। अचानक सभी लोग बाहर जाने लगे। कुछ ही देर में परिसर खाली हो गया। रात 12 बजे ध्यान टूटता है। 12 से 1 बजे तक बाबा का एकांतवास होता है। उस समय धाम में चंद सेवादारों के सिवाय कोई नहीं रहता। वो सेवादार बाबा के सामने खड़े थे। अब किसी भी वक्त बाबा आंखें खोल सकते थे। रात के ठीक 12 बजे 00:00 रात के ठीक 12 बजे हैं अभी, और तैयारी शुरू हो गई है। यही वो वक्त है जिस वक्त में बाबा ध्यान से बाहर आते हैं, और इसके लिए हम सुबह से इंतज़ार कर रहे हैं। सुबह के 7 बजे हम इस परिसर में आ गए थे, और तब से लेकर अब तक हम इंतज़ार कर रहे हैं। और इसकी एक विधिवत प्रक्रिया है। पहले दिए जलाए जाते हैं, उसके बाद एक और दिया होता है जो विशेष रूप से उस जगह पर ले जाकर रख दिया जाता है, और एक पानी का ग्लास होता है ख़ास तौर पर, जो बाबा के पास रखा जाएगा, और rखते ही वो ये समझ जाते हैं कि अब ध्यान से बाहर आने का वक्त हो गया है। पानी भरा गिलास क्यों रखा जा रहा था? बाबा तो पानी नहीं पीते हैं, फिर ये क्या चक्कर था? बाबा के ठीक बगल में जो ये एक गद्दा लगा होता है, इसे हटाया जाता है, और इसे हटाने के बाद अब पानी का ग्लास यहाँ रख दिया गया। सबकी निगाहें सामने बाबा के ध्यान वाली मुद्रा पर थीं। बाबा कुछ देर शांत बैठे रहे, तभी 2-3 बार गहरी सांस ली। शरीर हिला, फिर हाथ में हरकत हुई। बोलिए सत्यनारायण बाबा की। और धीरे धीरे अब वो हलचल शुरू हो गई है। अब हम देख रहे हैं कि बाबा ने सबसे पहले अपने बाल को उन्होंने ठीक किया है,
और धीरे धीरे शरीर में वो हलचल सी दिखाई पड़ने लगी है। हमारी निगाहें बाबा और पानी भरे गिलास पर टिकी थीं। तभी बाबा ने आंखों को मसला और पानी से चेहरा धोने लगे। बाबा खुद ही हमें जिस वक्त का इंतज़ार था वो वक्त आ गया है। बाबा अब ध्यान से बाहर आ गए हैं। पानी की एक बूंद मुंह में नहीं गई, बस आंखों और चेहरे को धोते रहे। मैं देख रहा हूं कि अभी वो खुद को ऐसा महसूस कर रहे हैं कि बहुत देर के बाद, जब वो लगातार कई घंटों से तपस्या पर बैठे हुए थे, तो उसके बाद वो धीरे से बाहर आए हैं। तो उन्हें थोड़ा सा वक्त चाहिए। इसके बाद वो इशारों में ही अपने सेवकों से बात करेंगे, अपने भक्तों से बात करेंगे।